चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको आप देखेंगे एस्टोनिशिंग प्रेडिक्शंस फॉर द वर्ल्ड। आपको आश्चर्यचकित करने वाली भविष्यवाणियां, ऐसे प्रेडिक्शंस जो हमने किए थे और आज की डेट में जब आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वो सब बिल्कुल उसी तरह सामने दिखाई दे रहे हैं। आगे की परिस्थितियां और क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दुनिया के पटल पर क्या कुछ होने वाला है जो कि आपको हतप्रभ कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि लगातार मैं आपको फ्यूचरिस्टिक वीडियोस देता हूं जिसमें घटित होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पहले से ही बताने का प्रयास करता हूं। और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किया है। हमारे जो भी वीडियोज हैं उनको अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए, जैसा कि अभी तक आप लगातार प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स, ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको मैं वो बताने जा रहा हूं कि जो सबसे पहले मैंने आपको 2019 में बताने का प्रयास किया था। ये जो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप देने जा रहा हूं वो 4 जून 2019 की है। 4 जून 2019, 4 जून 2023 आने वाली है। मार्च चल रहा है, 3 महीने शेष है। इसका मतलब है 4 साल पहले मैंने आपको बहुत कुछ स्पष्ट संकेत दिए थे, स्पष्टतः बताया था कि आगे क्या परिस्थितियां दुनिया के पटल पर हो सकती हैं, विश्व पटल पर हो सकती हैं। तो पहले जरा सुनिए उस वीडियो के कुछ क्लिप्स, और साथ ही क्या करूंगा मैं कि वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, तो आप पूरा वीडियो भी सुन सकते हो। उसमें देखो ध्यान से क्या बताया है और उसके रिजल्ट्स आज आपके सामने क्या आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में आपको आगे, जो कि भारत से भी रिलेटेड होगा, इंडिया से रिलेटेड, जो दुनिया के या विश्व के पटल पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटित होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्लिप सुनते हैं, एक वीडियो का एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। पेंडुलम जो है वो चेंज हो रहा है और ये केंद्र बनेगा सोवियत रूस। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। बताया था मैंने आपको, सोवियत रूस। जब रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक को मापते हैं या जहां से तूफान उठता है वो केंद्र मापते हैं, या समुद्र से जहां से पता है आपको चक्रवात की स्थिति उसको मापते हैं, वहीं से केंद्र को। ध्यान से सुनते हैं। केंद्र जो है धुरी होने वाली है रूस। ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट। और जो पुतिन हैं मिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा यस कि उनको अगले 10 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है। He is going to be the permanent president बताइए। of USSR, सॉरी। वो जब खुद चाहें तभी पद से संन्यास ले सकते हैं, हट सकते हैं। उन्हें हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है वहां पे। बहुत अच्छी। क्योंकि उस व्यक्ति की जो विल पावर देखी है ना मैंने, जबरदस्त विश्व के लीडर्स में आ रही है और वो काम कर जाएगा जो कोई सोच नहीं सकता है। बहुत अच्छे, वही किया है। कहते नहीं है ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलता कम है और कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो उस तरह का व्यक्ति। तो सुन लीजिए, 2020 के बाद आपके सामने आने वाला है। 2020 के बाद रूस वो हथियार आपको देने वाला है, वो आपको देने वाला है कि अमेरिका के भी चक्के छूटने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका बौखलाएगा अपने, उसके साथ यूरोपीय संघ है पूरा, पता है, इजराइल है, जापान है, उसके पास बहुत बड़ा संघ है नो डाउट दुनिया में। यस, लेकिन रूस और चीन ये मिलके उस पर भारी पड़ेंगे। ध्यान से सुनिए। अकेला ऐसा देश होगा जिसके पास ऐसे हथियार होंगे कि बाकी ये सभी देश उसके सामने बौने साबित होंगे। बहुत अच्छे।
क्योंकि उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है, बाकी लोग तो और भी काम कर रहे हैं। उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम इस समय चल रहा है सुपरमेसी हथियारों से, और वो सुपरमेसी 2022 नोट कर लीजिए, 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी 2020 से, क्योंकि ये उसका 10 साल सुपरमेसी का है। ध्यान से सुनिए, और इन्हीं 10 वर्षों में दोस्तों विश्व युद्ध हो सकता है। मैं हो सकता पहली बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कहता नहीं, जिसके चांस विश्व युद्ध के मोर देन 80% है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मोर देन 80%। और जहां तक हो सकता है इसकी शुरुआत भी 2022 में हो सकती है, क्योंकि जहां पर 2 बहुत अंक होगा, ध्यान से सुनिए, लेके जाएगा, ध्यान रखिए। यस 2022 ऐसे कैलकुलेशन है। 2020 1 जनवरी से ध्यान करिए कि रूस और चीन बहुत जल्दी से, और ये दोनों एक शक्तियां हो जाएंगी। देखिए सुनिए, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, रूस और चीन दोनों एक जगह खड़ी दिखाई देंगे। यस जहां तक भारत का संबंध है, भारत फिर एक बार किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। ध्यान रखिए, युद्ध से अलग रहेगा पहले। इट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन। विश्व युद्ध होगा तब भी ये सपोर्ट करने शुरू में कहीं नहीं जा रहा है। विश्व युद्ध ये भारत से शुरू नहीं हो रहा है। कई लोग कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध पाकिस्तान से युद्ध हो भी जाएगा तो भी विश्व युद्ध नहीं होना है। Yes. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये विश्व युद्ध निश्चित तौर पे ये 2 ही देशों से शुरू होगा, इधर चाइना और रूस। आगे भी सुनिए, रूस पहले नंबर पे है और दूसरा चाइना, क्योंकि रूस अब विश्व के देशों को बहुत जल्दी अपने गुट में लेना चाहेगा, क्योंकि ये लड़ाई काय की है? ये लड़ाई है प्रभुसत्ता की, यस दुनिया पर कब्जा करने की। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा? अब दूसरा ये होगा कि रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो पलक झपकते जितने भी। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया गया था, वीडियो बता दिया आपको कब का है, 4 जून 2019, लगभग 4 साल पहले का। जो कुछ मैंने इसमें बताया है आप देख पा रहे होंगे, आज सब कुछ वही घटित हो रहा है, सब कुछ वही घटित हो चुका है। चीन और रूस, महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, वो पहला पॉइंट ले, फिर आगे के पॉइंट्स लेता हूं। चीन और रूस एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए दिखाई देंगे, दोनों एक तरह से संयुक्त हो जाएंगे। क्या देखा आपने? अभी जिनपिंग मॉस्को गए हैं, रूस गए हैं, दोनों में बहुत जबरदस्त आपस में नेगोशिएशंस होके एग्रीमेंट्स हुए हैं, आपस में उनका संबंध बहुत ज्यादा और प्रगाढ़ हुआ है। यही मैंने बोला था, उस समय ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही थी जिसमें लग रहा था कि रूस और चाइना एक जगह पर आएंगे, कभी ऐसा नहीं लग रहा था। और उस समय मुझे याद है कि कई जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी इस बात को कहा था हमारे इस वीडियो को देख के, क्योंकि ये वीडियो भी लगभग 2 लाख लोगों ने देखा है, 180 और 180 प्लस है। तो वहां पर भी कई लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था कि रूस और चाइना एक जगह नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल हित हैं, उनके दोनों जो उनकी सीमाएं हैं उस पे आपस में कन्फ्रंटेशन है, और दोनों एक मंच पर कभी नहीं आ सकते हैं, ऐसा मुझे कहा गया था, जो अपने को बहुत बड़े विदेश नीति के एक्सपर्ट बताते थे। और मैंने तब कहा था कि आप अपने पॉलिटिकल जो भी है कैलकुलेशन उनके हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो मेरा व्यक्तिगत कैलकुलेशन है, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकल, जो मैंने प्रतीत किया है, जो मैंने देखा है, साक्षात देखा है, मैं उस आधार पे बता रहा हूं। आज देख पा रहे होंगे आप कि जो मैंने बोला वो सटीक वही घटित हो रहा है। रूस और चीन एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आज आपने देखा, पीछे भी गए थे जिनपिंग, उसके पहले रूस के प्रेसिडेंट चाइना गए थे। तो अब इस पर्टिकुलर
विजिट के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्या बोला गया था इसमें? अगला बोला गया था कि यह विश्व युद्ध की शुरुआत 2022 में हो सकती है। विश्व युद्ध का मतलब एक बड़े युद्ध की शुरुआत, जैसा कि उसमें बताया है, और वो भी 2022 में, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी जहां आएगी वो बहुत खतरनाक है। क्या हुआ? वो फ्रीक्वेंसी की वजह से ही युद्ध कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 2022 को, 22 फरवरी को आदेश किए गए 2222, और 24 को सुबह सुबह युद्ध शुरू हो गया था। 24 फरवरी को क्या देखा आपने? सटीक वही मंथ, वही फ्रीक्वेंसी, वही डेट्स। इवन हमने अपने एक वीडियो में टाइम भी बता दिया था कि यह 3:30 से 5:30 बजे तक शुरू होगा। तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन करते चले गए हम और वहीं पे आके पहुंचे। अब अभी तक युद्ध बंद नहीं हुआ। यह भी मैंने बताया था कि अगर ये 27 दिन बंद नहीं हुआ तो 222 दिन के पहले ये युद्ध बंद नहीं होगा। नहीं हुआ। अब 222 दिन भी खत्म हो गए। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है, हमने पीछे वीडियो दिया था, ये युद्ध बंद नहीं होगा, बीच में शांति के प्रयास किए जाएंगे। देखिए शांति के प्रयास किए गए। चाइना के प्रेसिडेंट गए, काय के लिए गए थे? यूक्रेन को युद्ध बंद करने के लिए प्रपोजल लेके गए थे, प्रयास हुए। आगे भी कुछ प्रयास हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोशिश की थी बीच में। कई देशों ने कहा था कि इसको बंद किया जाना चाहिए, मोदी अगर इसमें करते हैं तो हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह के लगातार प्रपोजल चल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या लास्ट दिया था कि फिर भी युद्ध बंद नहीं होगा, युद्ध चलता रहेगा। एक बहुत ही सकारात्मक आएगा बीच में प्रपोजल, जिसमें इस तरह की परिस्थितियां बनती दिखाई देंगी कि युद्ध बंद हो जाएगा। कुछ समय के लिए बंद भी हो सकता है, लेकिन फिर बहुत बड़े स्वरूप में यह फिर सामने आएगा। आपने देखा बीच में कुछ पॉज हुआ था युद्ध में, लेकिन कोई नतीजा नहीं रहा। तो क्या होगा कि इस युद्ध में यह तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। जब तक पूरी दुनिया का पूरा अटेंशन, पूरे प्रयास एक जगह पे नहीं हो जाएंगे, वो तभी होंगे जब बड़ी घटना होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया ने ठान लिया है कि हमें रूस को एक्सपोज करना है, रूस से संबंधित जो भी देश हैं उनको एक्सपोज करना है। अब रूस से संबंधित देशों को एक्सपोज करना है तो ईरान, पहले वीडियोस में बताया हुआ है, मैंने पूरा पहले क्रम भी बताया एक वीडियो, वो भी मैं किसी दिन आपको रिव्यू कराऊंगा, जिसमें बताया था मैंने कौन सा देश किधर रहेगा। तो उसमें मैंने बताया था चाइना, देन आपका ईरान, नॉर्थ कोरिया, और साथ ही साथ कुछ और देश बताए थे उसमें जो एक तरफ रहेंगे। इंडिया पहले कहीं नहीं जाएगा। इस वीडियो में भी कहा, आज तक इंडिया इंटैक्ट है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब हम 2023 में आ गए, 1 साल से ज्यादा युद्ध को हो चुका है, तो ध्यान रखिए जो मैंने टाइम दिया हुआ है आपको 27 मई तक, 27 मई, यहां तक युद्ध समाप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो हम उस फेज में एंटर कर जाएंगे जो विश्व युद्ध के लिए सबसे ज्यादा कंजीनियल है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। 27 मई तक अगर यह युद्ध नहीं रुकता है तो आप एश्योर्ड हो जाइए, निश्चित हो जाइए कि यह विश्व युद्ध की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां सबसे ज्यादा उपयुक्त 27 मई के बाद बनने वाली हैं, जो मैं आपको पहले वीडियोस में दे चुका हूं। विश्व युद्ध के लिए उपयुक्त समय कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कालखंड युद्ध के समीचीन चल रहा है, अच्छी परिस्थितियां नहीं चल रही हैं, ये पक्का मान लीजिए। जो मैंने इसमें कहा था वो आज तक सब कुछ घटित हुआ है। फरवरी हमने 2022 बोला, फरवरी बोला, वो सब कुछ घटित हुआ। फिर हमने यही बोला इस वीडियो में, रूस के ज्यादा चांसेस के बाद एक बार फिर है कि चाइना के चांस बाद में है, रूस के नंबर 1 पे हैं। इसका मतलब रूस से ही ये स्थितियां शुरू होंगी, परिस्थितियां। देखो, रूस ने ही यूक्रेन पे सबसे पहले युद्ध किया। मैंने एक और वीडियो में बताया था सबसे ज्यादा बर्बादी कहां होगी, कई वीडियोस बनाए थे मैंने इस पे, जिसमें मैंने यूरोप का पूरा क्षेत्र यही बताया था कि सबसे ज्यादा बर्बादी इसी, आप देख पा रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा बर्बादी हो रही है उन्हीं देशों में। और अभी तो बर्बादी और ज्यादा यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सैनिकों के रूप में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो अनड्यू
कैजुअलिटीज कहते हो जो आपको, वो सब कुछ यहां पे दिखाई दे रही हैं इसी क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि खतरनाक परिस्थितियां हैं। बिल्कुल, मैंने आपको याद होगा पिछले वर्ष आपको 1, 2, 3 वार्निंग दिए थे। लगातार युद्ध बहुत ज्यादा परिस्थितियों में, खतरनाक परिस्थितियों में गया, अभी तक बंद नहीं हुआ। तो हमारी जो भी वो है वार्निंग्स स्टैंड करती हैं। ध्यान रखिए, लास्ट अभी तक स्टैंड कर रही है कि कभी भी परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। और जो जो देश बताए थे मैंने खतरे में, चाहे वो पोलैंड था, याद होगा अगर आपको, चाहे वो और देश हमने उसमें बताए थे आपको, इंग्लैंड, वो सभी अभी तक उस खतरे में हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं। ये कभी भी एक विस्फोटक परिस्थिति हो सकती है। अब आगे की परिस्थिति, जब ये चाइना और रूस एक मंच पर आ गए, तो इंडिया चाइना का कभी भी दोस्ती नहीं हुआ है, क्योंकि चाइना दोस्ती के लायक कभी नहीं रहा है, ये धोखेबाज रहा है। इंडिया और रूस हमेशा दोस्त रहे हैं, बुरे वक्त पे हमेशा काम आए हैं। रूस तो हमेशा इंडिया के काम आया। अब परिस्थिति भिन्न हो गई है कि एक दुश्मन एक दोस्त के साथ खड़ा हो गया है। चीन रूस के साथ खड़ा हो गया। रूस के अपने कंपल्सन्स हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अमेरिका से अकेले नहीं लड़ सकता है, दुनिया से लड़ने के लिए उसे कोई सपोर्टर चाहिए। तो चीन जैसा अगर एक पावरफुल सपोर्टर मिल जाए तो वो जरूर चाहेगा कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएं। और इसीलिए आपने देखा कि अभी जो भी इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं बहुत ऊंचे लेवल पे हुए हैं, दोनों एक फ्रंट पे आ रहे हैं। और जो रूस और चाइना जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को डाउन करना चाहते हैं और खुद को एक अप लेवल पे लाना चाहते हैं, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब इंडिया के लिए क्या होगा भाई? ध्यान रखिए, इंडिया के लिए दो परिस्थितियां होंगी। पहली, रूस चाइना और इंडिया के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करेगा, ब्रिज का काम करने का प्रयास करेगा। इंडिया के जो भी टसल है चाइना के साथ, उसको फॉर टाइम बीइंग शांत रखने का प्रयास करेगा। इसके लिए ध्यान रखिए, अभी बहुत जल्दी ये चर्चाएं चलेंगी कि ये एक त्रिपक्षीय वार्ता इंडिया, चाइना, रसा ये आयोजित होंगी। इंटरनली रूस पूरी कोशिश करेगा कि अभी इन परिस्थितियों में इंडिया बिल्कुल भी दूसरे खेमे में ना जाए। तो पहले तो प्रयास किया जाए तीनों एक मंच पे रहें, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम इंडिया दूसरे पक्ष को डायरेक्ट सपोर्ट ना करे, यह पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगली जो हमें कूटनीति का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो यह है कि इंडिया को इसी ग्रुप में रखने का रूस पूरा पूरा प्रयास करेगा, और जिसमें आप देखेंगे कि चाइना भी सॉफ्ट कॉर्नर लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि चाइना को एक बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व करना है, उसका जो उसका पड़ोसी है उसका। तो इस तरह से उस पे उसको भी आक्रमण करना है, उसके क्षेत्र को उसे भी लेना है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो विजिट हुई है, ध्यान रखिए, ये विजिट साधारण नहीं है। ये युद्ध समाप्त कराने जरूर गए थे प्रेसिडेंट महोदय चाइना के, लेकिन ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नीटिंग हो गई है। आप देखेंगे कि जब भी ये दक्षिण एशिया में चाइना अपने पड़ोसियों के साथ उनके क्षेत्रों को अपने में मिलाने का प्रयास करेगा, तो पक्का मानिए रूस पॉजिटिव और स्ट्रांगली साक्षात रूप से डायरेक्टली सामने खड़ा होगा और चाइना का सपोर्ट करेगा। तो ये दो बहुत बड़े पावर एक जगह पर अब आ गए हैं। यही मैंने बताया था कि चाइना और रूस एक ही मंच पर दिखाई देंगे। तो विश्व की परिस्थितियों में अभी बहुत विश्व के राजनीति में चेंज आएगा। राजनीतिक जो भी होते हैं, जो कमेंट्री करने वाले लोग, समीक्षक, वो अपनी तरह से कमेंट्री करते हैं। वो जैसी जैसी परिस्थितियां चेंज होती चली जाती हैं वैसे वैसे बताते चले जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते, हम आपको पहले से बताते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, और आप देखते होंगे कि उसी तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। तो आगे इंडिया के साथ यह किया जाएगा। साथ ही साथ आप देख पाओगे कि जापान जो है, जापान के लिए बहुत खतरे की परिस्थितियां आने वाली हैं आगे। जापान आप देखेंगे बहुत जल्दी न्यूज में आएगा। वहां इनके साथ नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना या फिर रूस स्वयं कन्फ्रंटेशन की परिस्थितियां बहुत जल्दी पैदा होंगी। ये आप बहुत जल्दी देखेंगे। तो दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है।
परिस्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। 2029 तक मैंने आपको बताया है कि बहुत उठापटक रहने वाली है। दुनिया में जो विध्वंस की परिस्थितियां हैं बनी हुई हैं, आर्थिक तंगी चल रही है। ये भी मैं वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूं। कितने ट्रिलियन का, बिलियन नहीं, कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है इन युद्धों में, और ये जो आर्थिक परिदृश्य चल रहा है इनमें, और दुनिया के कौन कौन से देश भिखारी बनने की स्थिति में आने वाले हैं, कौन से देश जो आपको दिखाई देते हैं बहुत सशक्त हैं, वो भी जमीन पर आने वाले हैं, अर्थव्यवस्था उनकी चौपट होने वाली है। ये वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी आगे देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि परिस्थितियां विपरीत हैं। चाहे ईरान हो, चाहे रूस हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, ये धीरे धीरे अपने आपस में गुट को बढ़ा रहे हैं, संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए वक्त पे खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं। और ये होगा, ध्यान रखना, जैसे ही युद्ध की परिस्थितियां ये आगे बढ़ने वाली हैं, वैसे वैसे ये ग्रुप और सामने आता जाएगा कि इनके साथ और कौन कौन जोड़ने वाला है। मैं लगातार आपको इस पर वीडियोस देता रहूंगा। आपने देखा कि 4 जून 2019 को मैंने जो कहा था वो आज कितना समीचीन है। उस समय कोई भरोसा नहीं करता था, इवन युद्ध पर भरोसा लोग नहीं करते थे कि युद्ध तो अब हो ही नहीं सकता है, युद्ध का समय तो गया, अब युद्ध नहीं करेंगे लोग, क्योंकि इस समय युद्ध की परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ हुआ वही, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या और भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि जो आपका कालखंड है, 23 के बाद 24, 26 से 29 मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक वीडियोस देने जा रहा हूं। 26 से 29 तक का कालखंड, उसमें भी आपको बताने जा रहा हूं कि स्थितियां कितनी विपरीत आ सकती हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो मैं फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको जल्द देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।